बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है वाक़ए हुर अलैहिस्सलाम हमारे लिए। दोस्तों, जब ये मालूम हो जाए कि हमारी पोजीशन क्या है तो हमें जिस चीज़ का सबसे पहले अदराक होता है वो है कता ताल्लुकी, यानी हमें मालूम हो जाता है कि हम अपने शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ से मुनक़ता हैं। जैसा कि कूफा वालों को सबसे पहले ये एहसास हुआ था कि वो अपने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनक़ता हैं, और ये इनक़ता बाइस हलाकत है, ये इनक़ता बज़ात ख़ुद एक गुमराही है। इसलिए उन्होंने पहला कदम वही उठाया जो इन्हें उठाना चाहिए था। अब वो पहला कदम है इंसान का अपने वली अल असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्ता करना और इन्हें बुलाना कि आका आप हमारी हदायत फरमाएं और हम पर करम फरमाएं, ताकि हम आपकी नुसरत पर मुवाफ़क़ हो सकें, हमें हदायत मिल जाए, ताकि हम अबदी हलाकत से बच जाएं और हमारी दुनिया व उक़बा यकीनी हो जाए। इंसान अपनी तरफ से कोशिश करे कि अपने ज़माने के इमाम अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ से रब्ता करे, इनसे अपने लिए अहकाम व फ़राइज़ हासिल करे, फिर बड़ी संजीदगी से इन अहकाम पर अमल पैरा हो जाए। अगर इसने ज़रा बराबर गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया तो इंजाम बद इंजाम कूफियों जैसा होगा, और अगर संजीदगी से इस पर अमल किया गया और अपने किरदार की इस्लाह पर मुसलसल तवज्जो रही तो फिर इंजाम इन अंसार जैसा होगा कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत में फौज अजीम को पा लिया था। अब यहाँ हम दरसे करबला की तरफ जाते हैं। आइए हम भी कूफियों के रवैये के आईने में अपने लिए इबरत तलाश करें। वाक़ए जनाब हुर अलैहिस्सलाम हमारे लिए जो हसम या जो खशब का दहकता हुआ सहरा है, जिसके मशरक़ी की तरफ एक पहाड़ है। इस पहाड़ के दामन में एक काफिले के ख़याम लगे हुए हैं। इन ख़याम के सामने गर्म ज़मीन पर नमाज की सफ़ें लगी हुई हैं और अभी अभी नमाज ज़ोहर इख्तिताम पजीर हुई है, मगर नमाजी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुई हैं। नमाज के सजदा शुक्र के बाद करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने बैठे हुए नमाजियों की तरफ रुख फरमाते हैं और इसके बाद अपनी तलवार का सहारा लेकर उठते हैं। ये सामने बैठे हुए लोग कोई और नहीं, ये जनाब हुर बिन यजीद रेहाई अलैहिस्सलाम के हमराही लोग हैं, जिन्हें अभी अभी साकिए कौसर दौरान ने पानी पिलाकर एक नई जिंदगी अता फरमाई है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि दुश्मन की मौत मुकद्दरात इलाहिया में हायल हो जाए, इसलिए उन्होंने इन्हें सैराब करके जिंदगी बख्शी है। सारा लश्कर देख रहा है कि शहंशाह मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार का सहारा लेकर सामने खड़े हुए हैं और कुछ फरमाना चाहते हैं। करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लोगों पर एक तायराना निगाह फरमाई और अपने मारूफ खुतबा का आगाज़ फरमाया। इसमें सबसे पहले हम्दो सना फरमाई, इसके बाद अपने जदे अथर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार पर सलवात के बाद सामने वाले लश्कर से मुखातब होकर फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मौजूदगान गरामी, हम अल्लाह जल्ले जलालहू और आपसे अपने यहाँ तशरीफ़ लाने के बारे में उज़्र ख्वाही करते हैं और आपको यहाँ तशरीफ़ लाने की वजूहात बताते हैं। हमारा यहाँ आने का इरादा नहीं था, मगर हम इस वक्त इस तरफ मसरूफ़ सफ़र हुए कि जब आप लोगों की तरफ से धड़ाधड़ पैगाम रसान पहुँचे और खतूत के ज़रिए बार बार इसरार हुआ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और आप लोगों ने हर बार यही लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं है, हम बे इमाम फिरते हैं और यजीद जैसे फासिक व फाजिर की हुकूमत हम पर मुसल्लत हो चुकी है। अगर आप तशरीफ़ लाएंगे तो अल्लाह जल्ले जलालहू हमें हदायत के रास्ते पर जमा फरमाएगा। आप लोगों ने हमारे साथ अहद मुआहदे किए, दावत दी और नुसरत की यकीन दहानी कराई। अगर आप लोग अपने अहद व पैमान पर कायम हैं तो हम आपके शहर में आपके साथ दाखिल हो जाएंगे। अगर आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने को नापसंदीदा निगाह से देखते हैं तो फिर हम वापस तशरीफ़ ले जाने के लिए तैयार हैं। कारमीन गरामी, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ कई खुतबात हैं, यानी नमाज ज़ोहर के बाद का खुतबा है, नमाज असर का खुतबा है, असर के बाद का खुतबा है, फिर लश्कर जनाब हुर अलैहिस्सलाम को कई मकामात पर ख़ताब फरमाया है। इसका खुलासा यही है कि आप लोगों ने हमें बुलाया और यही कहा कि हमारा कोई इमाम नहीं है, हम बे इमाम फिरते हैं, हम हुकूमत हक़ का क़याम चाहते हैं।
आप लोगों ने कहा अगर आप यहाँ तशरीफ ना लाए तो फिर हुकूमत कुफ्र और शिरक पर हमारे राजी रहने की जिम्मेदारी आप पर होगी। आप लोगों ने कहा अगर आप यहाँ तशरीफ ना लाए और हमारी हदायत ना फरमाई तो कल हम आपके दामने गिर होंगे। आप लोगों ने हमें नुसरत की यकीन दहानी करवाई, बल्कि तुम कूफा वालों ने हमें बुलाया था और कहा था कि मौला हमारे पास तशरीफ लाएं, क्यों हम बेईमाम हैं, हमें इमाम हक की जरूरत है, हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है और हम जहन्नम में जा रहे हैं। आप जल्दी तशरीफ लाएं। जब आप लोगों ने हम पर अतमाम हुज्जत किया तो हम भी अतमाम हुज्जत के लिए यहाँ तशरीफ लाए। अगर हमारा यहाँ तशरीफ लाना आपको नागवार गुजरा है तो हम वापस चले जाते हैं। ये सुनकर जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका ना ही मैंने कोई खत लिखा था और ना ही मुझे मालूम है कि आप वो खतूत लिखे गए हैं। इस पर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उक़बा बिन समान से फरमाया, वो खतूत वाले थैले उठा लाओ। फिर वो खतूत से भरे हुए थैले इनके सामने उलट दिए गए, जिन्हें देखकर जनाब हुर अलैहिस्सलाम की आंखें फटी की फटी रह गईं कि कूफियों का ये कैसा रवैया है। दरसे एहतसाब दोस्तों, हाल ही में एक अरब को इशारा हुआ कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम के साथ जो मकालमात हुई हैं, जो खुतबात वहाँ इंशा फरमाए गए हैं, इनकी नशर व इशाअत करो। जब इसने मेरे सामने इसका जिक्र किया तो मुझे इस इशारे ने खुद तनकीदी व खुद एहतसाबी की राह दिखाई और मुझे महसूस हुआ कि हमारे शहनशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के चाहने वालों के लिए इस वाक़े में जो दर्स है, इसे बयान करने का हुक्म फरमाया गया है कि जो लोग मुंतज़रीन इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ है और शब व रोज़ दुआ मांगते रहे हैं, इन्हें आगाह फरमाना मकसूद है कि तुम भी इसी तनाज़र में अपनी तस्वीर ज़रूर देख लो, क्योंकि तुम भी तो इसी तरह अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला रहे हो जिस तरह कूफियों ने बुलाया था। तुम भी अजरल्लाहु फर्ज कह रहे हो, जल्दी तशरीफ लाने की दुआ कर रहे हो, और बाज़ लोग नीमा शबान की रात को अपने अराइज़ में भी शहनशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ को तशरीफ लाने की दावत देते हैं और यही अर्ज़ करते हैं कि मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं, हम गुमराह हो रहे हैं। मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं, हम बेईमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं ताकि ज़ालिमीन की हुकूमत से निजात मिले। मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं ताकि हुकूमत हक क़याम हो जाए। मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं कि ज़ालिमीन के हाथों हम परेशान हैं। मौला आप जल्दी तशरीफ लाएं, हम जहन्नम जा रहे हैं। अब आप देखें कि हम भी तो अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्हीं अल्फाज में बुला रहे हैं कि जिन अल्फाज में कूफियों ने बुलाया था। हमारी दुआए ताजील फ़र्ज क्या है? इन हज़ारों खतूत की तरह नहीं है कि जो कूफियों ने लिखे थे। अब इस मकाम पर हमें अपने ज़मीर से ये सवाल करना चाहिए, क्या हम नुसरत के लिए पूरी तरह तैयार हैं? दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब इंतसार वलायत असर से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या सुल्तान अल मंसूर, या अमान अल खाइफीन, या बलद अल अमीन, या फौज अल अजीम अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरजाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।